जय हिंद साथियों। एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। आइए हम आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पीछे कितने 80 सवाल हो गए थे। 81वां सवाल देखिए। और जो लोगों ने पुरानी क्लास नहीं करी है इसकी ज्यामिति की, वो पहले पुरानी क्लास कर लें, उसके बाद इस क्लास में आए, वरना समझ में नहीं आएगा। आज देखिए एक से एक अच्छे सवाल लेके आया हूँ। समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी क्यू तथा आर एस के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अच्छा, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। एक हमने एक समांतर चतुर्भुज बना दिया। ये समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है। इन्होंने बोला है, इसमें थोड़ा ऐसे पतला कर ले, ठीक। इन्होंने बोला है पी क्यू बराबर 12, एक तरफ लिख दो पी क्यू आर और एस, ये चार नाम दे दिया हमने, ठीक है। पी क्यू तथा आर एस के बीच की दूरी, पी क्यू बराबर 12, पी और क्यू ये दे दिया 12, ठीक है। थोड़ा अच्छे से बनाऊं जिससे आप समझ पाओ। लो, थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ। थोड़ा समांतर चतुर्भुज ऐसे थोड़ा तिरछा होता है। जैसे मैंने ये तिरछे बना दिए, बिल्कुल सीधे नहीं होते। आप समझोगे इसे अच्छे से, ठीक है। अब इसे आप लोग अच्छे से समझोगे, ठीक है। हमने दे दिया ऐसे पी क्यू आर और एस। इन्होंने बोला है पी क्यू बराबर 12, ये दे दी इन्होंने 12, ठीक है। और कह रहे हैं पी क्यू आर एस के बीच की दूरी, आर और एस ये हो गया, आर एस ये और पी क्यू ये है। इनके बीच की दूरी, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से ये डाल ली, ये बीच की दूरी ये हो गई। ये कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर, और ये 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक बताओ, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल एरिया क्या होता है। एरिया इक्वल टू क्या होता है, मैंने पीछे लिखवाया था, क्या होता है, बेस इंटू हाइट। यही तो लिखवाया था। तो बेस कितना हो गया, 12। और ये जो बीच की दूरी होती है ये हाइट ही तो होती है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट। ये क्या दो उनके बीच की दूरी, या बोल दो हाइट, ऊंचाई, ठीक है। गुणा 8, तो 12×8 = 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हो गया हमारा। बताओ है कुछ सवाल में, कुछ नहीं है, ठीक है। अगला सवाल देखिए। आपकी क्लास आपको बिल्कुल अच्छी सही से चल रही है, सही से समझ आ रही है, बिल्कुल। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में, समांतर चतुर्भुज बनाना है एबीसीडी, ठीक है। एक भुजा ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा ए डी बराबर 16 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी और डी सी के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, ए डी और बी सी के बीच की दूरी। चलो पहले चित्र बनाते हैं, फिर अच्छे से समझ में आएगा। हमने ये ऐसे चित्र बना दिया। ये क्या क्या नाम हो गया इसका, ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने भुजा ए बी बराबर 24, ये इन्होंने दे दी 24, ठीक है। और दूसरी भुजा ए डी, ए और डी ये वाली दे दी, ये वाली कितनी दे दी इन्होंने, 16 सेंटीमीटर। इन्होंने दे दी ये वाली 16, ये 24, ये 16। अच्छा एक बात, समांतर चतुर्भुज में क्या होते हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब ये वाली 24 है तो ये भी 24 होगी, ये वाली 16 है, ये वाली भी 16 होगी। कोई फर्क नहीं है, इससे लिख दिया जिससे आप अच्छे से समझो, पता होना चाहिए आपको। अब क्या होता है, अब इन्होंने बोला है, अब इन्होंने बोला है ए बी और डी सी के बीच की दूरी, ए बी डी सी ये हो गया और ए बी ये हो गया, इनके बीच की दूरी ये हो गई, ये इनके बीच की दूरी हमने ये लगा दी। कितनी दे रखी है इनके बीच की दूरी है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अच्छा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, अगर हम इसे बेस माने, जैसे हमने मान लिया इसे बेस मान लिया, तो ये वाली हमारी हाइट हो गई, इसकी हो गई हाइट। तो इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा ए डी और बी सी के बीच की दूरी, ठीक है। अब ये थोड़ा सा तुम्हें समझाने के लिए कराया था। अब देखिए, बेस इंटू हाइट तो ये समझ गए, ठीक है। और इन्होंने पूछा है ए डी नहीं,
ए बी और डी सी, ए डी और बी सी के बीच की दूरी, ए डी कौन सी हो गई ये वाली लाइन, और बी सी कौन सी, इनके बीच की दूरी कौन सी होगी, ये। एक बार लिख दो, ये ऐसे करके खींच दो इनके बीच की दूरी, ऐसे समझ लो आप। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है मैं यहां से खींचता हूं तो यहां से ही हो, भाई साहब बीच की दूरी तो ये भी हो सकती है, डायरेक्ट से यहाँ से भी खींच सकते हैं, वरना यहाँ चाहो यहाँ से भी खींच सकते हैं, कहीं से भी इनके बीच की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, अब ये सोचो वो कोने से खींची है, ये बीच में से क्यों खींच दी, कोई दिक्कत नहीं इस चीज से। तो ये वाली हमें निकालनी है, हमने एक्स मान ली इसे। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम इसे बेस मानते हैं, ठीक है, तो ये वाली हमारी हाइट हो जाती है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो 24 की गुणा 10 से करें, ठीक है, 24 गुणा 10 से कर देंगे हम, तो 24 ढाई 240 निकाल देते। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर हम बेस ऐसे ना मान के, हमें ये दे रखा है बेस ऐसे मान लें और हाइट ऐसे मान लें इसकी, ये इसे समझ लीजिए, इसे बेस मान लो तो यहाँ से ये हाइट हो जाएगी ये। ठीक है, तो 16 गुणा ये जो एक्स होगा ये, अब तब भी तो एरिया निकलेगा, 16 की गुणा इससे करेंगे तब भी तो एरिया आएगा, और इसकी गुणा हम इससे करेंगे तब भी एरिया आएगा। ठीक है, बात एक ही है, तो हम एरिया तो दोनों बराबर ही आएंगे, क्यों, क्योंकि चित्र तो एक ही है हमारा, तो एरिया तो बराबर ही आता है। ठीक है, अब हम कैसे क्या करेंगे, अब देखो, हमें करना है थोड़ा सा, पहले हम इसे मिटाएं, ज्यादा मिट गया, हमें केवल ये वाली लाइन मिटानी है, ये मिट गई, इसमें ये वाली लाइन मिटा दो, इसमें ये मिटा दो। कोई बात नहीं, नहीं मिट रही, जैसे इसे मान लिया हमने बेस, इस वाले को हमने बेस मान लिया, ठीक है, इस वाले को हमने हाइट मान ली, तो एरिया हो गया हमारा 24 गुणा 10। ठीक है, ठीक, वो हमें निकालनी है ये वाली, तो इस वाली में हम एक काम करते हैं, हम इस वाली में इसे मान लेते हैं बेस, इसे, और इसे मान लेते हैं हाइट, इसे मान लेते हैं बेस, इस वाले में, इस वाले में यहाँ से समझो, ये इसी समझो, इसे मान लिया हमने हाइट, इसे मान लिया हमने बेस। ठीक है, तो क्या होगा, इधर 16 और गुणा एक्स, क्षेत्रफल दोनों बराबर ही होंगे क्योंकि चित्र तो एक ही है पूरा, किधर से भी कर लो। तो देखो 16 गुणा एक्स बराबर, इधर से निकालो तो एरिया कितना हो जाएगा, 24 और 10, 24 गुणा 10, 24 गुणा 10, क्योंकि दोनों तरफ से निकलना एरिया है तो बराबर होगा। तो देखो कुछ कटेगा, 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, दो एक कम दो, 2 पंजे 10, तो एक्स बराबर कितना हो गया, 3 पंजे 15। ठीक है, आंसर। अब वरना चेक करके देख लो, देखो ये 16 है और ये 15 आ गया, अब बेस इंटू हाइट करना, 15 की गुणा 16 से करो, 16 गुणा 15, क्षेत्रफल लेगा 15 × 6 = 90 का जीरो हासिल लो, 15 कम 15 × 9 = 24, 240, कितना आ गया एरिया 240। या ऐसे करके देख लो, 24 और 10 की गुणा करोगे तब भी 240, तो किधर से भी कर लो क्षेत्रफल बराबर आना, बराबर ही आएगा। ठीक है, सवाल करने का हमारा वो था, हमारा सवाल हो गया। ठीक है, आगे देखो 83वां क्वेश्चन, कह रहे हैं एक समांतर चतुर्भुज का विकर्ण 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण 17 सेंटीमीटर है और समांतर चतुर्भुज का एक कोण 45 डिग्री है। कोई दिक्कत नहीं, हम पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। हम बनाते हैं एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है, हमारा ये समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक, समांतर चतुर्भुज, इसका नाम दे दिया, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम दे देते हैं ए बी, इसे हम सी लिख देते हैं, इसे हम डी लिख देते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला समांतर चतुर्भुज के एक विकर्ण 17 सेंटीमीटर है, इसे मान दें हम, इसे मान देते हैं ऐसे करके, ये कितना हो गया 17 सेंटीमीटर, ये विकर्ण हो गया। ठीक है, सेंटीमीटर हटाओ, केवल 17 ही लिख दो ऐसा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, और समांतर चतुर्भुज का एक कोण
45, हमने इसे लिख दिया 45, ठीक है, 45 डिग्री, ठीक। चतुर्भुज का एक कोण 45 डिग्री। यदि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई अगर हम निकालें तो हमारा यही तो हो जाएगी, ये ऐसे करके कौन सी होगी, ये ऊंचाई हो जाएगी, ऊंचाई। अरे क्या हो रहा है, हमें कुछ दिखाई दे रहा है, अभी यहाँ से ऊंचाई जैसा हम लिख देंगे। तुम्हारी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये हमारी ऊंचाई हो गई, ठीक है। ऊंचाई हो गई। यदि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 8, ये 8 हो गई, ठीक है, 8 है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये जो ऊंचाई होती है सीधी तो लगती है यहाँ से, अरे कोई भी सही, अगर हम यहाँ पे ऊंचाई निकालते तो सीधी तो ये ऊंचाई होती है, तो ये नीचे यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाती है ना, जब सीधी है बिल्कुल तो कितने 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ये बताओ, ये त्रिभुज में ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, 90, ये 45, तीसरा कितना रह गया, ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो 180 में से 90 तो ये हो गया, कितना हो गया 90, ठीक है, तो ये 45 है, तो ये कितना रह गया, ये भी 45, क्योंकि टोटल पूरे कितने करने पड़ते हैं 180, 90 ये 90 ये 180। अच्छा एक बताओ, मैंने एक चीज तुम्हें बताई थी, मैंने कहा बराबर कोणों के सामने की भुजा बराबर होती है, जो कोण बराबर उनके सामने की भुजा बराबर, जो भुजा बराबर उनके सामने की कोण। तो ये देखना, ये 45 डिग्री का कोण है, इसके सामने की भुजा ये 8 है, तो ये वाली ये वाला भी तो 45 डिग्री का ही कोण है, तो इसके सामने की भुजा ये, तो ये भी तो 8 ही होगी, कौन सी, ये इतनी, ये भी तो कितनी होगी 8, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई 8, यहाँ से यहाँ तक ये 8 हो गई। क्यों हो गई 8, क्यों हो गई 8 भाई साहब, इसलिए हो गई क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है। ये देखो, ये 45 डिग्री है तो इसके सामने की भुजा 8, ये 45 डिग्री इसके सामने की भुजा 8। अच्छा एक बात बताओ, हाँ हाँ, इतने में हम समझ गए, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जब 90 डिग्री इधर बन रहा है तो 90 डिग्री इधर भी तो होता है, वो तो बराबर होता है दोनों साइड, ये भी तो 90 ही होगा, कितना होगा, ये भी 90 ही होगा, ये भी 90 ही होगा। क्यों, क्योंकि अगर कोई लाइन है उस पर एक जगह इधर 90 बनता है तो ये भी तो 90, क्योंकि पूरी लाइन सीधी 180 की होती है, ठीक है, तो ये 90 हो गया, ठीक है। तो अच्छा एक बात बताओ, अब हम यहाँ क्या, यहाँ पे कुछ चीज आ रही है, याद करो हमने आपको पाइथागोरस में पढ़ाई थी। अब इस त्रिभुज में आ जाएंगे आप, इस वाली त्रिभुज में, इस वाली त्रिभुज में, ये देखो, ये यहाँ से, ये देखो ये, और ये, और देखो ये यहाँ से कुछ दिखाई दे रहा है, ये त्रिभुज दिखाई दे, इसमें ये 8 है, ये कर्ण हो, क्या बोलते हैं, ये देखो ये ऐसे 90 हो गए, इसमें ये तो 8 है मैं, और ये 17 दे रखा, तो ये क्या निकाला, याद करो मैंने ट्रिपल एट सिखाई थी, ट्रिपल एट सिखाई थी, 8 15 17, याद है, याद आया या नहीं आया, 8 15 17, देखो मैं शुरू में तुम्हें दिखाऊं, त्रिभुज में मैंने बताया था, देखो 3 4 5, ये ट्रिपलेट सिखाई थी समकोण त्रिभुज में, ट्रिपलेट मैंने यहीं कहीं लिखवाई थी तुम्हें, मैंने कहा 3 4 5 समकोण त्रिभुज, और नहीं बताई थी तो फिर याद रखो, पाइथागोरस पर मैं यहाँ कहीं सिखाई थी आपको, कोई चीज नहीं मिल रही कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मैंने बताई थी, देखो यहाँ पे, अब कहीं सिखाई होंगी आपके लिए, मैंने सिखाई थी ट्रिपलेट, और ट्रिपलेट का कोई दिक्कत नहीं, नहीं मिल रही, नहीं मिल रही है यहाँ पे, कोई नहीं, आप पीछे रिवीजन करोगे तब याद आ जाएगा, ठीक है। इधर देखो, मैंने क्या सिखाया था, पाइथागोरस पर मैं बताई थी, क्या बताई था, पाइथागोरस पर मैं, पाइथागोरस पर मैं बताई थी आपके लिए, मैंने क्या था, कुछ ट्रिपलेट बता दी थी, मैंने कहा याद कर लेने, जैसा 3 4 5, 5 12 13, ठीक है, ऐसे 8 15 17, ऐसे कई बताई थी मैंने आपके लिए। ये छोड़ो, ये आती कैसे हैं, मैंने ये भी तरीका बताया था, आप ट्रिपलेट याद कर लेना, जो मैंने पीछे लिखाई थी,
और नहीं तो तरीका मैंने क्या बताया था, मैंने कहा ये जो तरीका होता है इसमें जब 90 डिग्री का एक कोण बनता है तो ये क्या हो जाता है, कर्ण। इसे बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, ये हो जाता है बेस मतलब आधार, क्या बोलते हैं इसे, बेस। ठीक है, और ये क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर, इसे बोलते हैं लंब। लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर पीछे करते हैं। तो मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था कर्ण का स्क्वायर वो होता है बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ऐसे ही तो निकाला जाता है पाइथागोरस प्रमेय से, लंब का स्क्वायर। कुछ ट्रिपलेट मैंने याद करा दी थी। अब जैसे ये मुझे पता है, मुझे 8 15 है, 8 है 17 है, तो ये वाली 15 होगी, ये वाली कितनी होगी 15। अब होगी कैसे, तो देखो ये 8 ये 15 17, तो ये कर्ण हो गया। जो देखो 90 डिग्री के सामने वाली लाइन होती है वो कर्ण होती है। एक आधार मान लेते हैं, एक मान लेते हैं लंब, चाहे लंब इसे मान लो आधार इसे मान लो, इसे कोई सा मान सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सामने वाली वजह सबसे बड़ी होती है, 90 डिग्री सामने ये कर्ण होती है। ठीक है, तो इसमें कर्ण दे रखा है और ये क्या दे रखा है, लंब दे रखा है। तो हमारा क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही तो होता है लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना है 17, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, बराबर आधार का स्क्वायर कितना, आधार कितना है, ये आधार दिया नहीं, निकालना है। तो आधार कौन सा है, आधार हम लिख दें, आधार का स्क्वायर हमें दिया नहीं है, बराबर लंब कितना दे रखा है हमें, प्लस प्लस लंब कितना दे रखा है हमें, 8 8 का स्क्वायर 64। अब 64 इधर 289 में से माइनस हो जाएंगे, 289 में से 64 घटाएंगे तो कितने बच गए 225, बराबर आधार का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जाके इधर अंडर रूट लग जाता है, तो 225 कितने का होता है 15 का, तो बराबर आधार। तो ये हमारा आधार कितना आ गया 15। तो ये चीज़ें मैंने आपको सिखाई थी, आपको आनी चाहिए, ठीक है। बकाया आप देखिए, ठीक है, ऐसा हो जाएगी फिर 8 15 17 ट्रिपलेट से, ट्रिपलेट होती है, ट्रिपलेट मैंने याद कराई थी, कौन सी होती है ये, 8 15 17, 8 15 और 17, ये ट्रिपलेट होती है एक, ठीक है। तो 8 15 17, तो ये कितनी हो जाएगी 15, ठीक है। इन्होंने पूछा क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अच्छा एक बात बताओ, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरी टोटल कितनी हो 15, 8 ये है यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई 15, तो टोटल कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक 15 8 23, यहाँ से यहाँ तक 23। अच्छा एक बार, समांतर चतुर्भुज ये है पूरा इतना बड़ा, तो इसकी देखो ये हाइट हमें पता है, हाइट कितनी है, ये हाइट हमारी 8 है, और ये बेस, इसे हम बेस मान देते हैं। बेस कितना आ गया हमारा पूरा पता चल गया, कितना हो गया 23। तो एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, तो 23 इंटू 8, 23 अट्ठे 184, ठीक है, 23 अट्ठे 184 आंसर हो गया। 8 3 24 4 हासिल 2, 8 दून 16 2 18 144, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी संगत ऊंचाई का 2 गुना है। कोई दिक्कत नहीं, एक समांतर चतुर्भुज बना देते हैं हम, ठीक है। इसका ए बी सी और डी हमने नाम दे दिया, ठीक है। नॉर्मल इसका आधार जो है संगत ऊंचाई का 2 गुना ऊंचाई का। अब हम यहाँ पे ये ऊंचाई मान देते हैं, इसे इसे ऊंचाई h मान ली, ठीक है। तो आधार कितना हो जाएगा ये भाई साहब, आधार हो जाएगा 2h। क्यों, क्योंकि इन्होंने दे रखा है समांतर चतुर्भुज का जो आधार है इसकी संगत ऊंचाई का 2 गुना, तो ऊंचाई जब हमने h मान ली तो आधार कितना हो गया 2h। तो कह रहे हैं इसका क्षेत्रफल दे रखा है तो इसकी ऊंचाई निकालनी है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखो, एरिया इक्वल टू दे रखा है इन्होंने कितना 144, 144 दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे हिसाब से एरिया कितना होगा, बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना हो गया 2h इंटू हाइट कितने हो गई h इक्वल टू 144, 2 से काट दो, 2 एक कम 272, एच 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 बराबर कितना हो गया 72, स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट बन जाएगा, h बराबर अंडर रूट 72। तो h बराबर कितना हो गया 72 के लिए, 72 के टुकड़े करो, कैसे करते हैं, 2 से काटेंगे 36, 2 से काटेंगे 18, 2 से काटेंगे 9, 3 से काटेंगे 3, और 3 से काटेंगे 1। तो क्या ऐसे करोगे, जोड़े बना लेते हैं, देखो 1 2 का जोड़ा बन गया, 1 3 का जोड़ा बन गया, तो 2 3 6, लेकिन इस 2 का जोड़ा नहीं बना, तो इसका देखो 6 तो हो गया, और 2 का जोड़ा नहीं बना, वो रूट पर लिख दो अंतर। देखो इसे करने का, देखो कैसे करें, आपकी जगह में होता तो कैसे करता, 72 के लिए हम कैसे लिखते, 72 के लिखते हम
36 दूनी 72। हम देखते कोई ऐसी संख्या जो इसके करीब में हो और पूर्ण वर्ग हो, तो 36 दूनी 72 हो जाएगा। ये 36 कितने का होता है? 6 का। 36 का वर्गमूल 6 और 2 का कोई वर्गमूल होता नहीं, तो रूट तो ऐसे कर देते। ठीक है, तो ये सब बेसिक्स वाली चीजें हैं, आपको इतना शुरू से मैं पढ़ाते हुए लाया हूँ, ये चीजों में आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 6√2 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 6√2। आगे देखें क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं ए बी सी डी एक समचतुर्भुज। देखो समचतुर्भुज पे आ गए, रोम्बस जिसे बोलते हैं। ठीक है, रोम्बस। ठीक है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज पे आ गए, कह रहे हैं एबीसीडी एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में क्या हो, समांतर में आमने सामने की भुजाएं। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो समचतुर्भुज हमने बना लिया। एक ऐसे और एक ये ऐसे कर दिया, और ये ऐसे हमने खींच दिया, और ये ऐसे खींच दिया। तो कहने का मतलब ये है भाई, हमें तो ये लग रहा है समांतर ही लग रहा है, तो हम कैसे कर रहे हैं, थोड़ा ऊंचा कर लेते हैं। हम बना देते हैं जैसे ये ये और ये चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अच्छा, वर्ग में क्या और समचतुर्भुज में अंतर क्या होता है, मुझे पता है। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण 90 के होते हैं। इसमें ये कोण 90 के नहीं होते। ठीक है, इसमें कौन सा, इनका इनका कोणों का योग कितना होता है, 180। ये सब चीजें मैंने परसों कल वाली पीछे जो इससे पहली क्लास कराई है उसमें सब कराई है। ठीक है, ये बेसिक बताने का टाइम नहीं है, मैंने उसमें सब कुछ बेसिक बता रखा है। देखो एक बार फिर भी आपको याद दिला दूं बेसिक के बारे में। देखो समांतर समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ये भी देखो समचतुर्भुज के बारे में मैंने क्या बताया था, देख लो एक बार रिवीजन का। विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, यहाँ जहाँ काटते हैं वह समकोण बनता है। ठीक है, उसके बाद समद्विभाजित मतलब बराबर, ये जो काटेंगे यहाँ पे ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर होगा, ये हिस्सा ये हिस्सा बराबर होगा। ठीक है, विकर्ण बराबर हो ये जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं आपस में। ठीक है, ए बी बराबर सी डी बराबर बी सी बराबर डी है, ये चारों भुजाएं बराबर होती है। ये सब चीज तो पता मैं बताई थी उस दिन। ठीक है, उसमें एक दो चीजें और बताई थी मैंने, कहा संगत कोणों का योग 180। संगत कोण कौन थे, ए और बी, बी और सी ये संगत, ये संगत, ये संगत, डी और सी। ठीक है, इसमें ठीक है ये सब कुछ बता दिया था। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बता दिया था। ठीक है, एक ये इक्वेशन बता दी थी, क्या बता दिया था, एक विकर्ण D1 है, एक विकर्ण D1 है और ये D2 है, तो D1 का स्क्वायर D2 का स्क्वायर बराबर 4 A का स्क्वायर, ये चीज बताई थी मैंने। और ट्रेपेजियम का फिर बताया था। समचतुर्भुज में एक चीज और लिख लो, सामने के कोण बराबर होते हैं। देखो सम्मुख कोण, जैसे इसमें मैंने लिखवाया था समांतर चतुर्भुजों में लिखवाया था, याद करो। संगत को अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, ये देखो लिखाया था अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, ये देखो ध्यान से ये लिखवाया था, तो ये चीज इसमें लिखो 180 होता है, और लिख लो सामने को कोण बराबर होते हैं। अपोजिट या लिख दो आमने सामने, आमने सामने की कोण के कोण बराबर होती है। ठीक है, बस यही चीजें होती है। अब जब दोबारा देख लेते हैं तो कोई चीज मतलब भूल जाते हैं शुरू में लिखवानी, तो वो क्वेश्चन करते टाइम याद आ जाती है, बराबर होते हैं। जैसे ये अगर 30 डिग्री है तो ये वाला भी 30 होगा, तो ये वाला कौन सा होगा, जब ये 30 है तो ये वाला 150 होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है इसका और इसका योग 180 होता है, ये चीजें तो पता ही है। ठीक है, ये चीजें बता दी थी। आगे देखें। ठीक है, आप देखो अपने सवाल पे पहुंचते हैं। हाँ 85 सवाल, ये सवाल कर रहा है, कह रहा है ए बी बराबर 3x-2, इन्होंने दे दी, इसे नाम लिख देते हैं ए बी सी और डी। ए बी बराबर कितनी है, 3x-2, 3x-2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इन्होंने बोला बी सी बराबर 10-x, बी और सी ये दे दी 10-x, ये दे दिया। ठीक है, तो कह रहा है डी ए, डी और ये बताओ, जब ये 10-x है तो ये भी 10-x ही होगी, क्योंकि सब बराबर होते हैं। और फिर ये 3x-2 है, कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन में नंबर में दिया, आप कैसे निकालेंगे। अच्छा एक बताओ, ये जब इतनी है और ये अलग कैसे हो सकती है, दोनों बराबर ही तो होंगी।
अच्छा बताओ, सोचने वाली बात है, ये कितना है 3x-2 है, ठीक है, ये कितना है 10-x। लेकिन ये जब समान समचतुर्भुज है तो इसकी दोनों सभी चारों भुजा बराबर होती हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ कुछ दिख रहा है तो इन्हें बराबर करते हैं हम आपस में। लिख देते हैं 3x-2 बराबर 10-x बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि ये समचतुर्भुज की भुजाएं। तो कर दो। देखो कैसे करेंगे फिर इसे आगे सॉल्व। 3x, ये x इधर आके प्लस का जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 4x बराबर 10, ये 2 इधर आके प्लस का हो जाएगा तो कितना हो गया 12। तो 4 एकम और 4 तियां, तो x बराबर कितना हो गया 3। ठीक है, तो बताओ कौन सी। अब एक मिनट सुनो, चाहे इसका मान निकाल दो चाहे इसका मान, देखो बराबर ही आएगा। देखो x की जगह 3, देखो 3 देखो 3 गुणा x की जगह 3 रखा तो 3 तियां 9 और -2, 9 में 2 गए 7 आ गया। चाहे इधर रख के देख लो, 2 10 -x की जगह 3 आया, 10 में से 3 गया कितना आ गया 7, तब भी 7 आ गया। तो कैसे भी कर लो, मैंने कहा बराबर है, बस वो तुम्हें घुमाने की कोशिश की, वहीं से हमने सवाल बना लिया। ठीक है, तो कौन सी निकालना है? जब ये है तो ये निकाल दो, कोई सा भी एक वैल्यू निकाल दो, चाहे इसका मान निकाल दो चाहे इसका निकाल दो। तो जैसा हमने लिख दिया 10-x, तो बराबर कितना हो गया 10-x की जगह 3, 10 में से 3 गया 7। जब ये 7 है तो ये भी 7 होगी, ये भी 7 होगी और ये भी 7। ठीक है, सब बराबर हो गए। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ए सी सबसे छोटा विकर्ण है। अच्छा ए सी, तो ए बी सी डी एक समचतुर्भुज बना दो। इधर हमने बना दिया, इधर हमने बना दिया, इधर हमने बना दिया। ठीक है, इधर हमने बना दिया। अब समचतुर्भुज में क्या होता है, इनकी चारों भुजाएं बराबर, ये 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 बराबर हो गई। ठीक है, इसका नामकरण कर दें। इसे हमने ए लिख दिया, इसे हमने बी लिख दिया, इसे हमने सी लिख दिया, इसे हमने डी लिख दिया। इन्होंने क्या बोला है, ए सी इसका सबसे छोटा विकर्ण, तो ए और सी कोई दिक्कत नहीं, हम खींच देते हैं। छोटे विकर्ण हमने खींच दिया ए सी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ए बी सी दिया इन्होंने 60 डिग्री, तो ये बी सी कौन सा हो गया, ये वाला कोण कितना है 60 अंश। अच्छा एक बात बताओ, 60 अंश, ठीक है, तो कह रहा है समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। अच्छा भुजा तो चारों बराबर होंगी, अब हमें कुछ दिया भी नहीं है इन्होंने। अच्छा एसी दे रखा है डोड कितना 6, एसी डोड दे रखा है 6 सेंटीमीटर ये, तो एसी कितना दे रखा है, ये वाला 6 सेंटीमीटर, ये दे दिया 6। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान सुनना, हमें पता है जब ये शीर्ष होते हैं एक दूसरे को बराबर बराबर काटते हैं, ये बराबर हिस्से में काटते हैं। ठीक है, मतलब जो कोणों में ये जाते हैं, ये क्या, जैसे ये बना हुआ है, यहाँ से ये काटेंगे तो ये बराबर बराबर दो हिस्सों में बांटेंगे। ठीक है, यहाँ से ये काटेगा तो ये बराबर बराबर में समचतुर्भुज में और समांतर चतुर्भुज में भी बराबर काटते हैं। अच्छा एक बात और बताओ, मैं तुमसे पूछता हूँ, मैं तुमसे क्या पूछता हूँ, हमें बता है, अब 1 मिनट के लिए समझ लो ये ऐसे बना हुआ है। ठीक है, इसमें हमें पता है ये 60 है, तो हमें ये बताया, देखो हमने कहा संगत कोणों का योग, तो इसका संगत कोण ये कितने का होगा, दोनों का योग 180 होता है, तो ये होगा 60 में कितने जोड़ना है 120। अगर चाहे ये करना चाहो तो ये भी 120, क्योंकि ये संगत कोण जो होते हैं ये बराबर होते हैं। जब ये 120 होगा, सोचो, ठीक है, हमें उससे बात नहीं करनी है, हमें इससे बात करनी है हमें फिलहाल। जब ये 120 होगा तो यहाँ पे इन्होंने यही तो खींच दिया है, तो ये जो करता है ये आधे आधे में बांटता है, तो ये देखो भाई साहब ये 60 होगा, ये भी 60 होगा, तभी तो 120 हो गया। ऐसे इसी प्रकार से जब ये 60 है तो ये भी 120 होगा, तो 120 में 60 ये होगा 60 ये होगा, जब दो टुकड़े में है, तो देखो भाई साहब ये भी 60 होगा और ये भी 60। अच्छा एक बात बताओ, हमें कुछ दिखाई दे रहा है, देखो ये त्रिभुज में आ जाओ, इस वाली त्रिभुज में, देखो ये ऐसे, अब ये जो त्रिभुज बन रहा है इसके तीनों कोण बराबर, एक ये भी 60 का, ये भी 60 का, ये भी 60 का, जब तीनों कोण बराबर हैं तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। जब ये 6 है तो ये वाली भी 6, ये वाली भी 6 होगी, नहीं होगी? बस देखो कहाँ का सवाल था और घूम के कहाँ पे आ गया। ठीक है, कहाँ का सवाल और घूम के कहाँ पे आ गया। अब एक बात बताओ, सोचने वाली बात है, जब ये 6 आ गई
और ये 6 आ गई, ये 6 आ गई। तो ये समांतर चतुर्भुज हो जाए ये और ये भी बराबर, तो ये भी 6 ही होगी, ये भी 6 होगी। ठीक है, तो डी ए बराबर कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बस कुछ सवाल था, कुछ थोड़ा सा समझने की बात थी। ठीक है, भुजा की तो डी ए ही थोड़ी पूछा है, साइड पूछिए समचतुर्भुज की भुजा, तो डी ए ही क्यों लिखो, साइड लिख दो। साइड इक्वल टू कितनी हो गई? साइड इक्वल टू कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखो, दोबारा देख लेना वीडियो अगर समझ में कोई चीज़ नहीं आ रही है। ठीक है, देखो ऑनलाइन पढ़ने का यही फ़ायदा है, ऑफलाइन में क्या होता है, ऑफलाइन में टीचर ने आपको सवाल बता दिया, ठीक है, फिर ये है, फिर आपने मान लो क्लास में कर लिया, फिर दोबारा या तो उससे दोबारा पूछोगे, या फिर मतलब कोई चीज़ भूल गए फिर क्या करोगे, वो तो ख़त्म हो गया भाई क्लास में। ऑनलाइन में यही है, आपके पास वीडियो हमेशा पड़ी रहेगी, जब मन हो तब उठा के वीडियो पीछे हटा के देख लो। ठीक है, वीडियो खोल के देख लो कि ये चीज़ यहाँ कैसे आई। आगे देखो 87 में क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप। अच्छा एक बताओ, हमने समचतुर्भुज खींच दिया, हमने ये ऐसे समचतुर्भुज खींच दिया, ठीक, ये हमने ए बी सी और डी, ठीक। अब इन्होंने बोला विकर्ण 24 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर, ये ऐसे खींचा हमने, ये कितना, थोड़ा बड़ा बनाते हैं तब ज्यादा अच्छी समझ, तो परिमाप थोड़ा बड़ा बनाते हैं, देखो तब ज्यादा समझ में आएगा अच्छे से। अब समझोगे, ठीक है। समचतुर्भुज की पहचान क्या होती है? बराबर, 2 3 और ये चारों बराबर, ठीक। इन्होंने क्या बोला, 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तुम विकर्ण खींच देते हैं ये। अभी इन्होंने ये थोड़ी बोला है कौन सा 24 है कौन सा 10 है, तो हम खींच देते हैं, एक 24 दे दिया तो हमने इसे 24 मान लिया, और ये हमारा कितना दे दिया, 10 मान लिया। अच्छा एक बात तुम्हें पता है, ये कितनी है? 24। ध्यान सुनना, तो 24 है तो ये विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर काटते हैं, तो इधर ये 12 रह जाएगा, ये भी इधर 12 रह जाएगा, ठीक है। और इधर ये 10 है तो इधर ये 5 रह जाएगा, ये भी इधर 5 रह जाएगा, क्योंकि दो हिस्से हो जाएंगे। और एक बताओ, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण 90 डिग्री पे काटते हैं, ये तो आपको पता होगा। किसको नहीं पता ये चीज? ये सबको पता होगी, मैंने चीख चीख के बताई है। मैंने कहा प्रत्येक कोण कितने पे काटता है? 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा हमारा, ठीक है, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब ये देखो किसी एक त्रिभुज में आ जाओ, जैसे इसे इसे इसी त्रिभुज में आ जाओ, जैसे इसी में आओ, मैं थोड़ा बड़ा करके समझाऊं। ये देखो, ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको, ये यहाँ पे इस त्रिभुज में आ जाओ, क्या हो गया, देखो ध्यान से देखना, कौन सा त्रिभुज बना रहा हूं मैं, टेढ़ी हो जाती है लाइन, तुम समझ लो एक बार। ये त्रिभुज हो गया हमारा, ये त्रिभुज देखो, ये त्रिभुज बन गया एक। इस त्रिभुज में देखो ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। हमने कहा 90 डिग्री वाला समकोण, तो समकोण में क्या होता है नियम, देखो दो पता है, जो 90 डिग्री के सामने ये कर्ण होती है, तो हम वैसे निकालना चाहो तो देखो पाइथागोरस में से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, वरना पाइथागोरस में से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ट्रिपलेट से 5 12 और 13, ये ट्रिपलेट होती है, वरना निकालना चाहो तो निकाल लो, वरना ये चीजें याद करने वाली होती हैं। तो जैसे कर्ण हमें पता नहीं है, कर्ण का स्क्वायर हमें निकालना है, ठीक है। आधार कितना, एक को आधार मान लेते हैं, एक को वो मान लेते हैं, तो चाहे 12 मान लो चाहे 5 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 मान लो, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो कर्ण इक्वल टू कितना हो गया, 125 44 169 होता है।
और ये वर्ग इधर स्क्वायर आके इधर वर्गमूल पे लग जाएगा, तो कर्ण बराबर कितना हो गया, 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13। कर्ण हमारा कितना आ गया, 13। ऐसे कर सकते हो चाहे ये, और ये करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको ट्रिपल एट याद होनी चाहिए। 5 12 13 मैंने पीछे कराई थी, जहां कराई थी मैंने कराई थी, याद नहीं रहा किधर कराई थी, ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन मैंने कराई थी, तो मैंने याद करने के लिए भी बोला था आपको, ठीक है। तो इतनी चीज आपने समझ ली, ठीक। तो ये 13 हो गया। अच्छा एक बात बताओ, जब ये 13 हो गया तो ये इसकी साइड निकल आई, ठीक है। तो एक बात बताओ, तो परिमाप क्या होता है, पैरामीटर इक्वल टू क्या होता है, 4 इंटू साइड, यही तो होता है इसमें, 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड कितनी है, 13, तो 13 चौका 52 आंसर, ठीक है। तो कितनी आ गई, 52। कैसे आ गई, 4 इंटू साइड होती, ये 13 है तो ये भी 13 होगी, ये भी 13 होगी, ये भी 13 होगी, चाहे तो इन्हें जोड़ दो, 13 13 26 13 39 13 52, चाहे 4 इंटू साइड कर दो, ठीक है, वर्ग की तरह ही होता है। आगे देखो, मैंने अच्छा परिमाप के बारे में तो वहां लिखाया था, नहीं लिखाया था, अब आप बोलो परिमाप के बारे में नहीं लिखाया है, तो ये चीजें तो तुम्हें आनी चाहिए, समचतुर्भुज परिमाप वगैरह 4 इंटू साइड पर। कहने का मतलब परिमाप वो होता है सभी जितने जितनी भुजाएं होती हैं सभी को जोड़ देते हैं, ठीक है। त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं जोड़ दो, चतुर्भुज है चारों भुजाएं जोड़ दो, ठीक है। 88वां क्वेश्चन देखो, कहना यदि समचतुर्भुज का परिमाप बराबर 1.5 सेंटीमीटर। अब अच्छा एक समचतुर्भुज का परिमाप दे दिया कुछ, तो परिमाप कितना होता है समचतुर्भुज का, 4a, तो 4a इक्वल टू कितना दे दिया इन्होंने, 150। सिंपल सवाल है, इसमें तो कुछ कर जरूरत भी नहीं है, इन्होंने डायरेक्ट दे दिया समचतुर्भुज का परिमाप, ठीक है। तो 4a, तो a इक्वल टू कितना हो गया, देखो 2 से काटो, 2 दूनी 4 और 2 से काटो 75, अब कटेगा नहीं, तो a इक्वल टू कितना हो गया, 75/2, ठीक है। साइड निकल आई है हमारी, साइड निकल आई है हमारी। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखना, इसके विकर्ण की लंबाई 50 सेंटीमीटर। देखो एक समझ लो, पहले चित्र समझो तभी समझेगा। ये देखो ये ऐसे हमारा चित्र है एक, समचतुर्भुज का परिमाप जो होता है, एक समचतुर्भुज है कोई ए बी सी और डी, ठीक है, ये दे दिया, एक परिमाप दे दिया, तो हमारी साइड कितनी आ गई, ये आ गई 75/2, ये साइड आ गई हमारी, हमने निकाल ली। और इसके विकर्ण है, एक विकर्ण दे दिया कितना, 50, ये 50 दे दिया। दूसरा विकर्ण, दूसरे विकर्ण की लंबाई, दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। इसकी लंबाई हमें पता नहीं, एक की दे दी 50, दूसरे की हमें, इसकी एक्स है, कुछ भी है समझ लो, इसकी पता नहीं है, दूसरे विकर्ण की हमें निकालने के लिए बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल देंगे। और क्या बोल रहे हैं, दूसरे विकर्ण की लंबाई तथा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अच्छा एक बात बताओ, एक की तो लंबाई पता पता चल गई 50 है, ठीक है, ये एंगल मत समझ लेना 50 है, जैसे हमने मान लिया इसकी 50 है ये, ठीक है, ये हमने लिख दिया, ये वाला हमने मान लिया, ये वाले निकालना है, ये वाले की 50 हो गई, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, अब भाई साहब ये कैसे निकलेगा, अच्छा हाँ देखो इसमें एक संबंध बताया था मैंने, मैंने याद करो मैंने क्या बताया था, देखो जब एक विकर्ण होता है, ये जैसे पहला विकर्ण है हमारा D1, और इसे मान लिया हमने D2, D1 पहला विकर्ण, D2 दूसरा विकर्ण, तो मैंने क्या बोला था, जो समचतुर्भुज होता है याद करो, उसमें मैंने कहा D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर कितना होता है, ऑलवेज 4a स्क्वायर, ए क्या होती है, साइड, इसकी भुजा है, तो D1 कितना है 50, तो 50 का स्क्वायर कितना हो गया 2500, 25 2500 प्लस D2 का स्क्वायर, D2 हमें पता ही नहीं है वो निकालना है, बराबर 4 इंटू ए स्क्वायर, ए की जगह कितना है 75/2 का स्क्वायर, तो 75/2 का स्क्वायर कैसे करोगे, 75/2 का स्क्वायर करना, 75 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, मैंने कहा जिसके लास्ट में 5 हो तो 5 का स्क्वायर 25, और जैसे 7 आई कहीं पे दाई पे, तो 7 की गुणा अगली संख्या से, 7 की अगली संख्या कितनी होती है 8, तो 7 की गुणा 8 से, 7 अट्ठे 56, तो कितना होता है 56 25, और ये बटे में 2 है तो 2 का हो जाएगा 4, तो कितना हो गया ये 5625/4, 4 से 4 काट दिया हमने, ठीक है। तो D2 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 2500, इधर आके घट जाएंगे, तो 5600 में से 5625 में से ये 2500 आके इधर घटेंगे क्योंकि माइनस में होंगे, तो 5
दो, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 2 गया 3, 3125, 3125। तो D2 इक्वल टू कितना हो गया 3125, 3125 पे इधर लग जाएगा वर्गमूल, तो 3125 के टुकड़े करना, 25 और 25 की गुणा 625 होती है, 625 पंजे 3125 होती है। वरना आप इसे कैसे करते, 25 को भी 5 गुणा 5 लिखते, इसे भी 5 गुणा 5 लिखते, और 5 ये था, 5 के ये जोड़े बन जाते। तो वायदा क्यों, जब हमें 25 का ये में दिख रहा है 25 25 हम 625 होता है, आपको पता होनी चाहिए, और 625 गुणा 5 से करते हो तो 3125। अब देखो 25 का एक जोड़ा बनना है, तो D2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो 25 का तो जोड़ा है तो बाहर आ जाएगा, और 5 का बन नहीं रहा तो 5 आ जाएगा इसमें अंडर रूट में। तो भाई साहब एक तो आंसर हो गया आपका 5, √5। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है इन्होंने, अब हमसे पूछा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना होता है, एरिया इक्वल टू कितना होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, याद करो ये सब चीजें मैंने लिखाई हैं, एक बार दिखाऊं संतुष्टि के लिए दिखा देता हूं, देखो कहाँ लिखाई है। देखो यहाँ पे आ जाओ, देखो याद करो, देखो ये D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर, जो अभी निकाला है जिस चीज से। ठीक है, विकर्णों का गुणनफल 1/2 गुणा D1 इंटू D2 एरिया। आ गई सब चीज। तो हर चीज आप रिपीट करके, जो चीज मैं लिखाऊंगा उस पर क्वेश्चन होगा जरूर। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान देने वाली होती हैं, तो आपको कोई भी चीज छोड़नी नहीं है कि ये बेकार लिखाई है, हर चीज काम की है। तो 1/2 गुणा D1 कितना है 50, और D2 कितना है, D2 हमारे ये निकल लगाया 25√5। ठीक है, यही तो था। तो बराबर 2 से काट, 2 1 कम 2, 2 से 25, 2 नहीं 50। अब तो कितना हो गया, 25 की गुणा 25 से करोगे 625, और √5, 625√5। ये कॉमा क्यों लगा दिया हमने भाई साहब, कॉमा का तो कोई चक्कर ही नहीं है, 625√5, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन इसमें इन्होंने दो चीजें पूछी थी, एक बोला दूसरे विकर्ण की लंबाई तथा, तो भाई साहब दो आंसर होने चाहिए ना इसमें, इन्होंने एक आंसर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, दो आंसर भी तो होनी चाहिए। तो कौन सा मैच कर रहा है हमारा, 625√5, ये कर गया। लेकिन इसमें एक चीज और बढ़ाओ भाई साहब, कॉमा, ये तो एरिया हो गया, और विकर्ण वाला आंसर कितना हो गया 25√5, 25√5, ये हमारा विकर्ण हो गया, और ये हो गया, दो आंसर होंगे इसके। ठीक है, ये और ये। ठीक है, आगे देखा, अगला सवाल 89वां क्वेश्चन, समझ में तो आ रहे होंगे आपके अच्छे से। अगला 89वां क्वेश्चन देखो, ABCD एक समलम, अब समलम चतुर्भुज पे आ गए। ठीक है, समलम चतुर्भुज में भी मैंने क्या लिखाया था, कुछ चीजें लिखाई थी, कोई दिक्कत नहीं। मैंने समलम में देखो क्या लिखाया था, समलम में देख लो, पहले सवाल आएगा उसके हिसाब से देख लेंगे। ABCD एक समलम चतुर्भुज जहां जिसमें AD समांतर। समलम में क्या होता है, देखो दो भुजाएं तो समांतर होती हैं, एक भुजा और दो भुजा समांतर, और दो भुजा समांतर नहीं होती हैं, कहने का मतलब ऐसी होती है अलग अलग। देखो अगर समांतर होती तो ऐसी बनती, लेकिन मैंने क्या बोला, दो भुजाएं समांतर नहीं होती हैं। देखो भाई साहब ये ऐसा चला जाता है, कहने का मतलब। ठीक है, ये तो समांतर होगा, ये ऊपर नीचे वाली, और ये नहीं होती, इसे A, इसे B, इसे C, इसे D, ये भी समांतर BC की। विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को बिंदु के ऊपर, AC और BD दो विकर्ण है इसके, एक तो विकर्ण ये हो गया BD, और एक विकर्ण हो गया हमारा A और C। ठीक है, प्रतिच्छेद करते हैं, BAD का क्षेत्रफल 40। देखो BA और D कहां पर प्रतिच्छेद करते हैं, ऊपर। कह रहे हैं BAD बराबर 40, BA और D ये O पे काट दिया, तो BA और D ये पूरे का कितना हो गया, पूरे का, इसका और इसका पूरे का मिला के 40। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। AOD का क्षेत्रफल, AOD पहले BAD बाद में लिखेंगे, पहले मैं BAD बाद में लिखाऊंगा क्योंकि ये दो टुकड़ों में बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने बोला है AOD
ए ओ और डी, इसका कितना दे रखा है? इसका दे रखा है ए ओ डी का कितना दे रखा है भाई साहब? ए ओ डी का कितना दे रखा है? 15। इसका दे रखा है 15 क्षेत्रफल। देखो ए, देखो ये देखो ए ओ और डी, यही तो बनना है। इसका क्षेत्रफल दे दिया 15, ठीक है। और इसका और इसका पूरे का मिला के देखो, इन्होंने बोला कौन सा? देखो शुरू में ही देखो, बी ए डी का क्षेत्रफल 40। देखो बी, यहां से देखो, देखो बी ए और डी, देखो ये बनना है बी ए डी, यही तो बनना है। इस पूरे का कितना दे रखा था इन्होंने? 40। तो भाई साहब जब पूरे का 40 है, इसमें से 15 ये हो गया, तो ये वाला कितना रह गया? 25 रह गया। 25 ही तो रह गया। तभी तो देखो 15 25 40, पूरे का 40 दे रखा, तो कोई दिक्कत नहीं। 15 इसका इन्होंने 15 दे दिया, तो ये 25 रह गया। हमने देख लिया कि वो 25 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं? त्रिभुज डीओसी का क्षेत्रफल, डीओसी, तो भाई साहब इसका पूछ रहे हैं ये वाला डी डीओसी, इसका कितना होगा? तो देखो इसका एक तरीका होता है करने का, देखो मैंने पीछे बताया था। अब मैंने क्या बताया था? अच्छा इससे पहले कौन सवाल है? देखो उससे पहले ये वाला सवाल करो, तब समझोगे। पहले अभी अभी बताता हूँ तुम्हें। इससे पहले ये वाला कर लो, ठीक है, फिर ज्यादा अच्छे से समझ जाओगे। देखो क्या, यहाँ पे ये वाला पहले कर लो। अब ये वाला पहले क्यों करा रहा हूँ? थोड़ा इजी है ये, इसलिए थोड़ा देख लो, वरना ये मैं सोचना छोड़ दूंगा। सवाल अभी सब होंगे आपके, बस कुछ देर के लिए देरी करो। थोड़ा अलग है वो थोड़ा सवाल, इसलिए इन्होंने क्या है, ए बी समांतर सी डी के, ए बी सी और डी, ठीक है। ए बी समांतर डी सी के, और ए ओ डी और डी ओ सी के क्षेत्रफल क्रम था ए ओ डी। भैया तो इसके विकर्ण खींचो तभी तो ए ओ डी आएगा। अब इन्होंने थोड़ी सवाल लिखने में वो कमी कर दी है, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने देखो एक विकर्ण हमारा ये है, एक विकर्ण हमारा ये है, और ये हमारा ओ पे काट दिया, ठीक है, ओ पे काट दिया। कह रहा है ए ओ डी और डी ओ सी के क्षेत्रफल, ए ओ और डी, ए ओ और डी, ए ओ डी है ना, पहले ए ओ डी है, तो पहले इधर कितना? 36। ये वाला कितना हो गया? 36। और कह रहा है डी ओ सी के क्षेत्रफल 48, डी ओ और सी इसका 48, ठीक है। तो कह रहा है ए ओ बी, ए ओ बी इसका पूछ रहा है। अब इसका कैसे निकालोगे? देखो तुम्हें तरीका बताऊं अच्छे से सवाल करने का। अब ये दो सवाल बन गए यहाँ पे ऐसे। अब इसीलिए मैं कह रहा था इसे आपको आराम से करना पड़ेगा, पहले वो समझो। अब वो दोनों तो मैं एक साथ ही बता देता हूँ। देखो पहले तुम्हें कुछ समझाऊं, देखो पहले मैं कुछ समझाता हूँ, उसके बाद समझ में अच्छे से आएगा। पहले समझ लो मेरे बात। पहले समलंब चतुर्भुज पे लेके चलता हूँ, वहां मैंने कुछ बताया आपको या नहीं बताया? समलंब समलंब पे लेके चलता हूँ मैं आपको, समलंब पे लेके चलता हूँ। देखो ये समलंब पे, ये समलंब चतुर्भुज ये बताया, ये मैंने बता दिया था, एरिया बता दिया था इसका, और ये बता दिया समांतर, ये इसकी हाइट हो गई, ठीक है। अरे अभी कुछ एक चीज और समझो, तो देखो समलंब, सम और लंब, समलंब के बारे में, समलंब के बारे में क्या समझोगे? एक चीज ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी चीज है। देखो बड़े से में समझ दो। देखो समलंब चतुर्भुज में, जैसे ये ए, ये बी, अब ये दोनों सवाल इसी तरीके से होंगे, सी डी। तो देखो ए बी सी डी कैसे होंगे? इसके दो विकर्ण होते हैं, ठीक है, इसके हमने दो विकर्ण खींच दिए, ये हमने दो विकर्ण इसके खींच दिए, ठीक है। यहाँ पे ओ पे हमने कट कर दिया, तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे ये A1 A2 A3 और A4, ये चार क्षेत्रफल हो गए, इतने का चारों हिस्सों का क्षेत्रफल हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना इसमें कौन सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला और ये वाला ऑलवेज बराबर होते हैं। क्या? A1
बराबर A3। ठीक है, ध्यान रखना A1 बराबर A3.2। और एक नंबर पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये नोट और करो, क्या जो A1 इंटू A3 ये वाले बराबर नहीं होंगे। तुम सोचो ये वाले बराबर कर, तो नहीं भाई साहब, गलत हो जाएगा सवाल। दूसरा पॉइंट A1 इंटू A3, A1 इंटू A3 बराबर होता है A2 इंटू A4। ये मल्टीप्लाई में बराबर होते हैं। ठीक है, दो चीजें निकलती हैं यहाँ, ये और ये तो बराबर होती हैं, लेकिन ये इन दोनों की गुणा, इनकी गुणा और इनकी गुणा बराबर होती है। ठीक है, तो ये चीज नोट कर लो, बस यही समझाना था। ठीक है, अब तुम्हें सवाल लेके चलते, इसीलिए मैंने दोनों सवाल वो छुड़वाए थे। अब दोनों सवाल तुम एक ही साथ कर लोगे। देखो, अब आ जाओ इस पे। तो वो थोड़ा मैं इधर को लिख दूं, क्या हो गया। हाँ, ये समझ में आ रहा होगा आपके, वो हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, इन्होंने ये, अच्छा एक बात ये बताओ, ये 15 तो ये भाई साहब ये भी तो 15 ही होगा, क्योंकि बराबर होते हैं ये। ठीक है, तो ये वाला हमने मान लिया x। तो देखो इसकी गुणा, इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा बराबर होगी। तो देखो x गुणा 25 बराबर 15 गुणा 15। कोई दिक्कत? देखो 15 से काटो, 5 से काटो, 5 25, 5 तियाँ 15, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15। तो x बराबर कितना हो गया, 9। इस पे आंसर मैच नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं, अगला सवाल देखते हैं। इसमें ये 36, तो इसमें भाई साहब ये भी 36 होगा, क्योंकि ये बराबर होते हैं। इसमें ये 48, तो ये वाला कौन सा हमने x मान लिया, तो कैसे करेंगे, x गुणा 48, इन दोनों की गुणा इन दोनों की गुणा के बराबर होती है, यही तो बोला था। तो x गुणा 48 बराबर 36 गुणा 36। तो देखो 12 चौक 48, 12 तियाँ 36, 4 एकम 4, 4 से 4 नेम 36, x बराबर 3 नेम 27, x बराबर 27। ये आंसर मैच कर गया, लेकिन उसमें आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा, 15 15। देखो एक बार, इसमें आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा, या फिर हमारी मिस्टेक है, आंसर में मिस्टेक है कहीं पे। देखो ए बी सी डी एक सर्वम चतुर्भुज जिसमें ए डी समांतर, ओहो, देखो ये ए डी समांतर है, यही चीज हमने ए बी डी सी के समांतर कर दी, इन्होंने बोला ए डी समांतर बी सी के। देखो यही चीज सवाल होती है मेन, देखो हमने यही चीज गड़बड़ कर दी। तो देखो ये नाम गड़बड़ लिख दिया हमने, ये नाम गड़बड़ लिख दिए। अब नाम सही से कैसे लिखे जाएंगे, देखो अभी हम लिखाएंगे, सब चीज कराएंगे आपको। सवाल गलत क्यों हुआ, देखो देखो इसलिए गलत हुआ। देखो इन्होंने बोले, क्या बोला, ए डी समांतर बीसी के, कहने का मतलब एक ए है और बी है, ये सी है और डी है। अब बन गया ए डी और बी सी, देखो ये बन गया ना, बन गया बी सी इधर आ गया, ए डी देखो ये आ गया और बी सी आ गया, और दो समांतर वाली साइड पे आ गए। ठीक है, तो इसकी कभी कभी हमारे हिसाब से भी गड़बड़ हो जाती है, मतलब ए बी ना बोल के इन्होंने क्या बोलते ए डी। तो भाई साहब हमें ऐसे लिखना पड़ा, ए डी इधर लिखना पड़ा, सी इधर लिखना पड़ा, बी इधर, ऐसे हमने क्रम कर दिया, ए बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। तो देखो ए डी ये हो गया, बी सी हो गया समांतर। अब हमारा सवाल हो जाएगा, हमारा सवाल हो जाएगा कैसा, ये चीज भी ध्यान रखनी होती है, इसीलिए मैंने आपको कंफ्यूज किया था। अब आप ऐसी कभी चीज होगी तो कंफ्यूज नहीं होगे। अब देखो क्या बोला, ऊपर प्रतिच्छेद करते कर दिया। अब देखो इन्होंने बोला है प्रतिच्छेद बी ए डी कितनी 40। अब देखो बी ए और डी, ये पूरा कितने का 40 का। ठीक है, ये पूरा कितने का 40 का, हमने मान लिया यहाँ पे 40 है। ठीक है, लेकिन अभी दो टुकड़े दिए, बी ए डी 40, ए ओ डी का क्षेत्रफल 15, ए ओ और डी इसका कितना हो गया 15, और ये पूरा मिला के 40 है, तो ये कितना रह गया भाई साहब 25। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने पूछा है डीओसी का, डीओसी। अच्छा एक बताओ, इसका पूछा है, कौन से का पूछा है, इसका इसका, इस वाले का डीओसी। अब बताओ ये कौन नहीं बता देगा ये वाला कितना होगा, बताओ। ये 15 हो गया, ये 25 हो गया। भाई साहब ये जब 25 है, तो हमसे पूछा है एओडी का क्षेत्रफल 15 है, तो डीओसी का, डीओसी
ये वाला जब 25 है तो ये वाला भी तो 25 ही होगा, इसके बराबर होता है। ये वाला पूछते तो 15 के बराबर ये 15 नहीं लिख देते तो हमारा गलत होता। तो कैसे करते हम, इसे x मानते, फिर 15 गुणा x करते और 25 गुणा 25 करते। लेकिन हमसे पूछा नहीं है वो वाला, तो हम क्यों निकालें? हमसे कौन सा पूछा है? हमसे ये वाला पूछा है। हमसे कौन सा पूछा है? ये वाला। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? त्रिभुज डी ओ सी बराबर कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आंसर आ गया, मैच कर गया तुरंत। तो हमारी क्या मिस्टेक हुई थी, हमने वो ए बी सी डी गड़बड़ लिख दिया था। ठीक है, ये 25 तो ये भी 25 होगा। ठीक, अब उसमें क्या था पीछे वाले में? पीछे वाले में ये था, ये 36 तो ये तो 36 हो गया, लेकिन ये वाला पूछ लिया तो हमने वो दूसरा वाला नियम लगाया। कौन सा? इसकी और इसकी गुणा, इसकी और इसकी गुणा के बराबर होती है, तो हमारा निकल आया। ठीक है, ये लास्ट सवाल है आपका। इसके बाद आपके लिए कराएंगे सर्किल। ठीक है, ये लास्ट सवाल देख लो, सर्किल वृत्त के बारे में सिखाएंगे। अभी ज्योमेट्री हुई नहीं है, ज्योमेट्री में टाइम लगेगा। अब सिखाएंगे सर्किल वृत्त के बारे में। लेकिन ये सवाल समझो, किसी समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में ए बी समांतर डीसी के, एक समलंब चतुर्भुज बना लो। ठीक है, ध्यान से देखना। ए बी सी डी में ए बी समांतर डी सी के, तो ए और बी करो, इधर करो सी, इधर करो डी। अब देखो ए बी समांतर डी सी के, ये चीज निकल के आ गई सम। ठीक है, ये चीज मैच कर लिया करो। भुजा ए डी का मध्य बिंदु है, एक्स जो है भुजा ए डी का मध्य, ए और डी इसका मध्य बिंदु हमने मान लिया कोई सा एक्स है। ये क्या है? एक्स। ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वाई भुजा वाई सी बी सी का, तो ये हम थोड़ा कैपिटल में बना देते हैं, ये हो गया एक्स। ठीक, इसका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब बराबर, ये वाला भी, ऊपर वाला भी हिस्सा बराबर, नीचे वाला भी। मध्य बिंदु का मतलब बीच में है। ठीक है, और बाई है बी सी का, बी और सी इसका मध्य बिंदु कौन सा है? बाई। ये हो गया बाई। तो ये वाले हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर होगा मध्य बिंदु। तो ए डी बराबर 12, ए और डी। अच्छा 12 है पूरा, तो भाई साहब इसमें ये 6 होगा, इतना हिस्सा, ये भी 6 होगा। कोई दिक्कत किसी को? क्योंकि हमने आधे आधे कर लिए। ठीक है, ए डी बराबर 12, डी सी बराबर 8, डी और सी ये पूरा 8 दे रखा है। ठीक, और कह रहा है ए बी बराबर 18, ये पूरा 18 दे रखा है। ठीक है, तो कहना एक्स वाई का मान, तो भाई साहब एक्स को वाई से मिलाओ पहले। देखो हमेशा ध्यान रखना, देखो यहाँ पे अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो जिन रेशियो में ये काटते हैं, ठीक है, तो क्या नियम होता है इसका? देखो ये 6 है, ये 6 है, अनुपात देखते हैं यहाँ पे, तो 18 की गुणा 6 से, इनकी गुणा इससे। ऐसे मत समझ लेना। देखो कैसे होता है, अब ये वाली लाइन कैसे निकलती है, एक ऊपर वाली दे रखी है और ये भुजा दे रखी हो। अब जैसे मान लीजिए ये 6 भी हो सकती है, ये बोलते हैं 5:7 में काटता है, तो 5 और 7 भी हो सकता है। ठीक, कुछ भी हो सकता है। तो हम करते क्या है इसमें, इसका नियम कहता है 18 की गुणा इस वाले 6 से करो, 18 छक्का 108। ठीक है, और इन वाले की गुणा इससे करो 6 से, 8 छंग 48। ठीक है, और बटे में जिस रेशियो में ये काटते हैं, बटे में वो लिखे जाते हैं, 6 और 6 12। समझ रहे? इसकी ये सवाल मैंने पीछे कराए हैं, आपने शुरू से देखे हो तो पीछे मैंने बहुत पीछे सवाल कराए हैं। ये चीज अगर मेरे साथ थोड़ी जुड़े होगे तो पता होंगे, और नहीं जुड़े हो तो भाई साहब एक ही रिक्वेस्ट है, पहले पुरानी क्लासे करिएगा सब, उसके बाद इस क्लास में आइए। तो 108 और 48, 48 56, 156 बटे 12, 12 का 12 कम 12, 12 कम 12 कितना, 3 6 36, 12 3 36 13। आंसर कितना आ गया? 13। लेकिन आप बोलोगे अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी मैंने ऐसे कराया भी नहीं, दूसरे दोबारा समझाऊंगा आपको मैं। देखो इसे कैसे कर सकते हैं, जब ये देखो बराबर आते हैं ना, इनका अनुपात देखते हैं तो इसे काट देते हैं, 6 एक कम 6 एक कम, तो 18 की गुणा 1 से 18 ही आएगी, 8 की गुणा 1 से 8 ही आएगी। तो ऐसा क्या करते हैं, जब इनका रेशियो समान हो जाता है, 1:1 हो जाता है, तो डायरेक्ट इसे और इसे जोड़ देते हैं, 18 + 8 बटे 2, 18 और 8 26 बटे 2, 2 से काट 2 एक कम 2, 13 दूनी 26 बराबर 13। अब आप बोलोगे ये डायरेक्ट कैसे करती है? भाई साहब देखो तरीका भैया, देखो 18 की गुणा 1 से करोगे, कितना आ गया 18, 8 की गुणा 1 से करोगे, क्योंकि अनुपात देखते हैं इसका हम जो काटते हैं, 8 की गुणा 1 से करोगे 8 आ गया, ये भी एक, ये भी एक, एक और एक 2 हो गया, 18, तो वही तो लिख दिया हमने डायरेक्ट। तो ऐसे समझ लो ये चीजें। ठीक है, प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आ जाएगी। ठीक है, ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब आगे की क्लास में आपको सर्किल पढ़ाएंगे। देखो क्लास कभी कभी एक आध दिन बीच में गैप हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है,
मैं शॉर्ट वीडियो बनाने लगा, देखिए शॉर्ट वीडियो बीच बीच में डाल देता हूँ, आप प्रैक्टिस करो। पुरानी क्लासें काफ़ी पढ़ी हैं, उनको देख के अच्छे से रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। और इसमें अगर एक बार में समझ ना आया करो तो 2 बार कर लिया करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं जी, धन्यवाद। आगे की वीडियो में कल, अगर ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 1 दिन का गैप होगा, ज़्यादा नहीं होगा। और टाइमिंग मैंने कहा या तो सुबह में 9 बजे आएगी वीडियो या रात में 8 बजे आएगी, आप देख लिया करो, ठीक है जी, धन्यवाद।